हाय दोस्तों, स्काईलैब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी राउटर पे या स्विच पे उसका होस्ट नेम देना और डिस्क्रिप्शन देना या आईपी एड्रेस इंटरफेस पे देना, तो ये चीज़ें समझेंगे। और आईओएस की जैसे कीबोर्ड पे शॉर्टकट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और जैसे पासवर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे वेरीफाई ओएसपीएफ हमें कॉन्फ़िगर करना है, कैसे करेंगे, वेरीफाई ईआईजीआरपी करेंगे, रिप का छोटा सिनेरियो रखेंगे, साथ में हम ट्रबल शूटिंग इंटरफेस प्रॉब्लम भी देखेंगे। चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज जैसे कि हमारा जैसे प्रिविलेज मोड में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो एक अपना अनेबल जैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। तो प्रिविलेज मोड में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट आप होस्ट नेम दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लंदन दिया है, आप ABC कुछ भी दे सकते हो। बैनर मोड में हम कोई मैसेज दे सकते हैं। और बैनर मोड जैसे आप लाइव नेटवर्क में देखते हो तो कई बार जैसे कंपनी डिस्क्राइब करती है कि हमारे कौन सा आईओएस चल रहा है, कौन सा मतलब किस कंपनी के रिलेटेड है, क्या क्या है, तो वो पूरी डिटेल दे सकते हैं। बैनर मोड में एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस मैसेज को हम लिख रहे हैं उस मैसेज से सबसे पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर दोनों सेम होने चाहिए। इसके साथ में इंटरफेस पे हम आईपी दे सकते हैं नॉर्मल वे में, जैसे कि इंटरफेस इथरनेट 0 और आईपी एड्रेस जैसे ये दिखाया है, और नो सेट डाउन। वैसे आप सेट डाउन है, नो सेट डाउन में आप एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होगा, आपको उसे अप करने के लिए नो सेट डाउन लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख के उसके बाद में उसका नाम दे दो कुछ भी। और होस्ट नेम करने के बाद में आपका जैसे राउटर या स्विच है उसका नाम चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें शो किया गया है। और शो इंटरफेस इथरनेट पे आपको जैसे चेक करना है, उसका ट्रबल शूटिंग करना है, तो आप चेक कर सकते हो उस पर कि उसका आईपी क्या है, सेंड रेशियो, स्टैटिक्स एनकैप्सुलेशन क्या है, मैक एड्रेस क्या है, वो इंटरफेस कैसे है, तो ये सारी चेक कर सकते हो कि आपका या डाउन है। और आईओएस के अंदर मैं अभी शॉर्टकट देखें तो आईओएस में कीबोर्ड के शॉर्टकट देखते हैं। तो वैसे सबसे पहले हम अपर एरो की बात करूं, जैसे मैंने पहले कोई प्रिविलेज कमांड चलाई है उसको दोबारा से हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एरो कमांड जो अपर एरो वाली है उसको क्लिक करो और अपने आप डिस्प्ले होगी। तो उसको ऐसे शॉर्टकट है ये। इसके बाद में टैब है। टैब का जैसे कि कोई वर्ड लिख रहे हो आप, जैसे एसएच लिखा, शो को पूरा करना है तो सिर्फ टैब दबाओ, वो अपने आप डिस्प्ले करेगा फुल कमांड। तो आप यदि आप बीच में स्पेस दे दोगे तो टैब काम नहीं करता, वर्ड के साथ में टैब रखो। जैसे कि हाफ वर्ड लिखा लेकिन उसके बीच में स्पेस मत दो। जैसे कंट्रोल जेड करते हो, कंट्रोल जेड से आप क्या करोगे, जैसे कि आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में हो या फिर कॉन्फ़िग लाइन में किसी में भी हो, तो उसमें डायरेक्ट आप एक्सेल मोड में चले जाना, सिंपल जो हैश मोड में चले जाना, उसमें कंट्रोल जेड करके आप बाहर निकल सकते हो। इसके साथ में आप एंड लिख सकते हो या फिर एग्जिट लिख सकते हो, बट एग्जिट से आप स्टेप वाइज डाउन आओगे, एंड में डायरेक्ट बाहर आ जाओगे, और इसी तरह कंट्रोल जेड में शॉर्टकट से बाहर आ जाओगे। कंट्रोल ए से डिस्प्ले, जैसे कि आपने कर्सर है अपना बिगनिंग एंड में लेके आना है। जैसे कई बार हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में हम चाह रहे हैं कि डू करके शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर या शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करें, तो अपना कर्सर को फर्स्ट वर्ड लेके आना, फर्स्ट स्टेप लेके आना, तो हम कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ई से हम एंड ऑफ द लाइन कर सकते हैं। आर से हम डिस्प्ले द करंट कमांड ऑफ लाइन कर सकते हैं। कंट्रोल जो डब्ल्यू है, इरेज द वर्ड कर सकते हैं। और एंट्री लाइन हमें फिनिश करनी है, इरेज एंड एंट्री लाइन, तो कंट्रोल यू कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे सेटिंग पासवर्ड मैं बताऊं तो प्रिविलेज मोड है, सिंपल प्रिविलेज मोड, जैसे राउटर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसके बाद में अनेबल पासवर्ड, जैसे आपने कोई ABC दिया तो वो अनक्रिप्टेड होगा। लेकिन अनक्रिप्टेड को क्रिप्टेड करने के लिए दूसरा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद में अनेबल सीक्रेट पासवर्ड में आपका अनक्रिप्टेड हो जाए, MD5 की फॉर्म में, मतलब हैश की फॉर्म में होगा, जो शो नजर नहीं आएगा, एक सही कैरेक्टर जिसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, स्टार समथिंग दीज में वो जैसे ABC को मैं अनक्रिप्टेड कर दूंगा तो क्या होगा, उसमें स्टार 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट डिस्प्ले नहीं होगा। पर सिंपल अनेबल में आपका डिस्प्ले होगा, एग्जैक्टली क्या पासवर्ड है वो शो हो जाएगा। इसके साथ में टेलनेट, जैसे हम कई बार टेलनेट करते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई तो हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन VTY 0 to 4 और पासवर्ड जैसे कि ABC और लॉगिन कुछ भी दे सकते हो आप। कंसोल पासवर्ड भी दे सकते हो, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड एंड लॉगिन कर सकते हो। इसके साथ में मैं वेरीफाई करूं, जैसे कि कॉन्फ़िगर OSPF का,
तो कॉन्फ़िगरेशन ओएसपीएफ विद द प्रोसेस आईडी से हम स्टार्ट करते हैं। राउटर ओएसपीएफ जैसे 1 2 3 प्रोसेस आईडी दी मैंने, उसके साथ में मैं सेम उसकी राउटर आईडी दे सकता हूं, जैसे कि राउटर आईडी ओएसपीएफ की सिंपल 123.111, जैसे कोई आईपी उसका लूपबैक आईपी मैंने उसका जैसे कि प्रोसेस उसकी राउटर आईडी बना दी। इसके साथ में मैं जैसे कि उसका इंटरफेस पे आईपी देंगे, जैसे कि सबसे पहले कॉन्फ़िगर मैंने राउटर ओएसपीएफ जैसे 20 दिया है यहाँ पे, और नेटवर्क 192.168.9.0 और यहाँ पे 00.225 मीन ये वाइल्ड कार्ड मास्क है, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। ये स्लैश कितना है आप बताओ? ये स्लैश है /000 से मतलब क्या हुआ /24, और जो 0 हो उसका अपोजिट होगा। जो देखो 225 है वहां 0 आ रहा है, और जहां 0 आ रहा है वहां 225 आ रहा है, तो 0000 का मतलब 888 तो 24 और ये /24 हुआ। इसके साथ में शो आईपी ओएसपीएफ जिसमें डिस्प्ले होगा आपका कि शो आईपी इनटू द ओएसपीएफ प्रोसेस क्या है, रनिंग ऑन राउटर जैसे प्रोसेस आईडी क्या चल रही है इस पे। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस में आपकी पूरी डिस्प्ले हो जाएगी, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है उसका, और डेटाबेस में आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कितने अपने रूट चल रहे हैं किस किस आईपी से, पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर में हमें डिस्प्ले होगा जैसे कि जो एग्जैक्ट नेबर है, कितने नंबर ऑफ नेबर है, जैसे इंटरफेस से 4 नेबर हमारे कनेक्टेड है एक राउटर से, और उसमें ओएसपीएफ चल रहा है, तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर से पूरी डिटेल पता लग जाएगी। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस जैसे डिस्प्ले हमें करना है तो शो आईपी ओएसपीएफ डिस्प्ले हम कर सकते हैं। इसके साथ में मैं कॉन्फ़िगर वेरीफाई करूं EIGRP के बारे में, एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका वे IP88 और जैसे TCP UDP यूज होता है, इसी तरह इसमें IP88 नहीं होता, ना TCP होता है ना UDP होता है। इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस है वो 224.00.10 है, ये हाइब्रिड है, और इसमें बाय डिफॉल्ट हम देखते तो 100 राउटर कनेक्टेड होते हैं, और मैक्सिमम राउटर की कनेक्टिविटी है वो अपनी 255, और ये 2 मोड में है, एक तो सिंपल 32 बिट में जो IP वर्जन 6 के लिए यूज करते हैं, और IP वर्जन 4 के लिए यूज करते हैं, और दूसरा नेम मोड है जिसे हम 64 बिट बोलते हैं। साथ में नेम मोड के साथ में ऐसा जरूर नहीं है वो उसमें IP वर्जन 6 यूज होता है, लेकिन IP वर्जन 6 के लिए यूज करते हैं, साथ साथ में उसमें IP वर्जन 4 भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे में इसको कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें ऑटोनोमस सिस्टम होता है, AS नंबर है ऑटोनोमस सिस्टम की 0 से 65,550 तक 65,550 तक अपना AS की वैल्यू होती है। इसमें प्राइवेट की रेंज देखी जाए तो 64,512 से 65,550 के बीच में जो प्राइवेट है वो यूज करते हैं। चलो EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल वही है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर EIGRP 15, नेटवर्क आपको यहाँ पे सिंपल 01 जैसे कि 10.0.0.0 दे दिया, लेकिन इसमें 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क भी देना होता है इसमें, बट राउट एरिया का कोई फंक्शन नहीं है, एरिया देने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमें जैसे कि शो आईपी रूट EIGRP डिस्प्ले करना है, तो EIGRP एंट्री में कितनी राउटिंग टेबल है, डिस्प्ले हमें शो आईपी EIGRP नेबर का कंफर्म करना है, तो जितने नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जैसे 2 हैं 4 है वो ही टेबल में शो होंगे। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी में हमें टोपोलॉजी कंफर्म हो जाएगा। डीबग EIGRP डेटाबेस में मैं देख सकते हो आप, इसमें डिस्प्ले EIGRP चेंज भी अपडेटेड एज द अकर, इसमें कंफर्म होगा एग्जैक्टली क्या है, नेबर में नोटिफिकेशन आएगा। और कई बार क्या होता है कि हेलो पैकेट सेंड और रिसीव हो रहा है बिटवीन द नेबरशिप राउटर में, तो डिस्प्ले हमें शो करना है, तो हमें कैसे क्या करेंगे, तो डीबग कमांड कर सकते हैं, डीबग EIGRP पैकेट, और डिस्प्ले EIGRP चेंज और अपडेट का हमें कुछ करना है तो डीबग IP EIGRP नोटिफिकेशन, हम उसमें नोटिफिकेशन देख सकते हैं क्या। तो वेरीफाई अगला जो प्रोटोकॉल है वो रिप है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इससे भी वैसे ही करेंगे। राउटर जैसे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप नेटवर्क आपने दिया, और इसमें जैसे रूट कंफर्म करना है, डिस्प्ले द रूट राउटिंग टेबल कितनी है, तो शो आईपी रूट से सारी कंफर्म हो जाएंगे। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, इथरनेट से, सीरियल से, और किस मतलब कौन से नेटवर्क से आ रहा है। जैसे कि इसमें लिखा है 10.1.11.0 वो 150/0 एंड वाया दिस, तो आपको ये पता लग जाएगा। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली इंटरफेस से कनेक्टेड है, लेकिन वाया 150/0, तो ये किसी का जैसे कि IP AD वैल्यू 150 किसकी है, किसी की नहीं है देखा जाए तो। रिप की कितनी है, अपनी 120 है, IGRP की कितनी है, 100 है, ISIS की कितनी है,
अपनी है उसमें 115 है, OSPF की 110 है, EIGRP की 3 है, 5 है वो समरी के लिए, और 90 है वो इंटरनल के लिए, और 170 है वो एक्सटर्नल के लिए। और बीजेपी में देखें तो 2 है, वो है अपनी 24 एक्सटर्नल के लिए। देखो जो बड़ी वैल्यू है वो इंटरनल के लिए और छोटी वैल्यू वो एक्सटर्नल, इसलिए EIGRP वैल्यू रूट इसलिए इसकी एडी वैल्यू कम होती है, इसलिए बनाए भी गई है और कम भी होती है, जो हमें रूट से बाहर निकालता है, दूसरे एस से कनेक्ट करते हैं। तो एस वैल्यू इसकी 20 है एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए 120 है। पर कोई ज़रूरी नहीं है, यदि हम चाहें OSPF की 110 है, 110 है, मैं चाहूँ उसकी 120 बनाऊँ, 140 बनाऊँ, या कुछ भी बनाऊँ, बना सकते हैं। डिस्टेंस वैल्यू देके उसमें कुछ भी आपने IP दिया, किसी IP के अगेंस्ट ये बना सकते हो। कई बार हमें होता है कि कुछ रूट, जैसे कि एक ही राउटिंग टेबल में हम ये चाह रहे हैं कि ये रूट हम BJP से पढ़ें या रूट हम OSPF से पढ़ें, तो कुछ रूट हम ये चाहते हैं कि OSPF से ना पढ़े जाए और BJP की वैल्यू से हाई हो। तो अब जैसे कि BJP की इंटरनल हम देखते हैं तो 200 है, पर 200 से मुझे OSPF की वैल्यू ज्यादा करनी है तो मैं कर सकता हूं। तो डिस्टेंस वैल्यू IP, जिस IP को पढ़ना है उसके साथ में जैसे एक्सेस लिस्ट दे दी कि कौन से रूट एंट्री हो रहे हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। तो इसी तरह ये 150 है, किसी की वैल्यू बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो ये वाया कौन से हो रहे हैं, 10.1.4.1 से। कोडिंग का थोड़ा बता दूं मैं, जैसे I से IGRP कंफर्म हो रहा है कि कौन सा कनेक्टेड है, R से RIP, O से OSPF, C से कनेक्टेड, S से स्टैटिक, D से EIGRP, और माइनस कैंडिडेट डिफॉल्ट रूट, जैसे कि कई बार स्टार्ट शो करता है तो डीबग IP RIP में भी कर सकते हैं, डिस्प्ले राउटिंग अपडेट एज दे आर सेंड एंड रिसीव, डीबग है। इसके बाद में मैं ट्रबल शूटिंग इंटरफेस प्रॉब्लम देख सकता हूँ। कई बार हमें कंफर्म होता है कि जैसे सीरियल इंटरफेस भी अप है, लाइन प्रोटोकॉल में इंटरफेस, तो फंक्शनलिटी हम कर सकते हैं, शो इंटरफेस हम करते हैं ना, कमांड शो इंटरफेस, तो इस पे हम कंफर्म कर सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या है और उस इंटरफेस पे क्या चल रहा है। इंटरफेस का जो सीरियल इंटरफेस वो अप है या प्रोटोकॉल भी अप है, ठीक है। सर कई बार हम देखते हैं इंटरफेस पे कि सीरियल इंटरफेस डाउन है, लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन है, तो इस केस में क्या है, तो फिजिकल इंटरफेस प्रॉब्लम हो 100% वहां पे फिजिकल इंटरफेस, या फिर केबल में भी डिस्कनेक्टेड हो, या इसमें इंटरफेस की जो कनेक्टेड नेबर राउटर के साथ वो भी इंटरफेस हैज बीन सेट डाउन हो सकते हैं। इसके साथ में मैं जैसे कि सीरियल इंटरफेस भी अप है और लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, इस केस में मैं देखूंगा तो फिजिकल लेयर है का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेस जो सीरियल है वो अप है पर लाइन प्रोटोकॉल डाउन है। तो इस केस में आप चेक करोगे कीप अलाइव या मिसमैच ऑफ द फ्रेम टाइप बीइंग यूज ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस, तो उसमें मिसमैच तो नहीं हो रहा, पैकेट साइज क्या है, कीप अलाइव टाइमिंग क्या है, तो ये कंफर्म कर सकते हैं। साथ में जैसे कि कई बार इंटरफेस का एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, तो लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन है, तो इस इंटरफेस में हम देखेंगे मैनुअली जैसे कि सेट डाउन है, यूजिंग द नो सेट डाउन कर देंगे, तो इस केस में हम ट्रबल शूटिंग नॉर्मली हम ये कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही, और यदि आप लोग ये चाह रहे हो कि इसके फर्दर कोई ट्रबल शूटिंग का L2 L3 या फिर इंटरफेस बेसिस पे या लाइन सिर्फ लैन पे या इथरनेट पे या फाइबर पे या हार्डवेयर पे या OSPF पे या फिर EIGRP या फिर iOS पे, बग पे, डीबग पे, आपको जो भी लगे भाई मुझे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर आपके लाइव नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हो और कमेंट जरूर शेयर करो दोस्तों।